मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिहारी सत्सही का 5वां पद देखेंगे। इससे पहले हमने 4 पद जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखेंगे 5वां पद। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वली होई। देखिए, या अनुरागी, इस अनुरागी यानी प्रेम में डूबा हुआ या प्रेमी या रंग जाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। अनुरागी, चित्त का मतलब हृदय, मन की गति का अर्थ है स्वभाव या व्यवहार। गति का अर्थ है व्यवहार या स्वभाव। समझे यानी कोई नहीं समझता है, नहीं कोई, समझे नहीं कोई यानी कोई भी उस बात को नहीं समझ पाता है। जो जैसे जैसे बूढ़े यानी डूबता है, रंगता है, श्याम रंग अर्थात काला रंग, त्यों वैसे वैसे उज्ज्वलू होई यानी प्रकाशित होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर चला जाता है। तो देखिए इसमें यहाँ बिहारी ये कहते हैं कि इस पद के माध्यम से कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि अरे सखी, मैं जैसे मेरा मन श्री कृष्ण की प्रेम प्रीति में डूबा जाता है, वैसे वैसे ही क्या है कि और अधिक श्याम रंग में डूबता है। श्याम रंग अर्थात श्री कृष्ण का रंग काला था, सांवला था, तो काले रंग में जब उज्जवल अर्थात उसमें जब डूबते हैं तो काला होता है। लेकिन यहाँ जो गोपी है वो कहती है कि जब मेरा मन श्याम रंग में डूबता है तो और अधिक उज्जवल हो जाता है, अर्थात प्रकाशित हो जाता है। तो यहाँ विरोधाभास बात कही गई है। कैसे कि विरोध प्रकट हो रहा है कि श्याम रंग में डूबने से, काले रंग में डूबने से वह काला ही होता है, जबकि यहाँ उज्जवल अर्थात प्रकाशित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, बिहारी इस पद के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, और ये बात हमने पढ़ी है कि बिहारी है वह गागर में सागर भरने का काम किया है। तो देखिए इसी पद के माध्यम से अपन इस बात को स्पष्ट भी करते हैं कि गागर में सागर कैसे भरा। गागर में सागर भरना है कि बहुत छोटी सी जो विस्तृत बात है उसको संक्षेप में कह देना, यानी श्याम रंग में डूबना अर्थात काला होना लेकिन उज्जवल होता है, अर्थात उसके सभी जो कष्ट हैं, उसके जो पाप हैं वह सारे नष्ट हो जाते हैं, और उसके मन में जो छल कपट वेदना द्वेष की जो भावनाएं होती हैं, असत्य की जो भावना है वह सारी नष्ट हो जाती है और उसका शरीर निर्मल हो जाता है, अर्थात पाप मुक्त हो जाता है। उसके मन से सभी जो बुराइयां हैं उनका अंत हो जाता है। कब? जब वह श्याम रंग में डूब जाता है, अर्थात उसके मन की गति क्या है कि वह जब श्याम रंग में डूबता है तो उसकी सभी जो बुराइयां हैं वह नष्ट हो जाती है, उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, उसका मन निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होई। इस पद के माध्यम से यहाँ यह बात बताई गई है कि उसके मन की जो बुराइयां हैं वह नष्ट होकर श्याम रंग में डूब जाने के कारण उसके मन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकार हमने पहले पढ़ लिए हैं। तो विरोधाभास यानी जहां विरोध बात प्रकट की गई हो, किसी भी पद के माध्यम से विरोध बात प्रकट की गई हो। विरोध बात है श्याम रंग में डूबने पर व्यक्ति उज्जवल हो जाता है, अर्थात काले रंग में डूबने पर व्यक्ति और अधिक उज्जवल होकर प्रकाशित होकर सामने आता है। तो ये बात विरोधाभास है। साथ ही श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्लेष अलंकार का प्रयोग हम वहां करते हैं जहाँ चिपका हुआ अर्थ प्रकट देता हो। तो ये पद आपके समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखकर इसे ध्यान से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।